हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मैथ की स्ट्रेटजी देखेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए। तो बिल्कुल डीप में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको पता है सीएचएसएल का एग्ज़ाम दो फेज़ में होता है, प्री और मेंस, यानी टीयर 1 और टीयर 2। यानी जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं प्री में वो 25 क्वेश्चन आते हैं और जो मेन्स में आते हैं वो 30 आते हैं। 25 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल 50 नंबर का मैथ का पेपर आता है। और सेम इसी तरीके से मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 90 नंबर का मैथ का सेक्शन आता है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा प्री का वो कम से कम 45 प्लस का रहेगा, क्योंकि हमें 150 प्लस टीयर 1 में स्कोर करना है, तभी हम टीयर 1 क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। टीयर 1 क्वालिफाइंग है तो हमें क्या करना है, स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा रखना है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में, क्लियर। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 45 प्लस। टीयर 2 के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा टारगेट सिर्फ टीयर 1 है। तो हाउ टू कवर सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ्स, यानी कि जैसे कि आपको पता है आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो क्या 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। जैसे कि आपको पता है लगभग 15-20 चैप्टर हैं, ठीक है। 15-20 चैप्टर मतलब 20 चैप्टर मान के चलते हैं, और हमारे पास कितने दिन है, 60 दिन है। 60 दिन का मतलब अगर एक चैप्टर, ठीक है, 3 दिन में कंप्लीट करते हैं तो टोटल 20 चैप्टर 60 दिन में कंप्लीट होंगे। फिर रिवीजन कब करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक मतलब जैसे मान लो 1 से लेके 3 दिन तक आपने क्या करा, एक चैप्टर पढ़ा नंबर सिस्टम, फिर मान लो 55 से लेके 60 तक आपने एक अलग चैप्टर पढ़ा, वो पढ़ लिया आपने मेंसुरेशन। जब आपने ये नंबर सिस्टम पढ़ा तो इसको रिवाइज कब करोगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर याद ही रहेगा हर एक चीज़ ना। तो रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है और सिलेबस भी कंप्लीट करना है 60 दिन में। और ज़रूरी नहीं है कि एक चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट हो, एक हफ्ते में भी हो सकता है, कोई चैप्टर एक दिन में भी हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये कैसे पता चलेंगी और किस तरीके से 2 महीने में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो स्मार्ट वर्क होता क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहला तरीका, देखो ये मैंने स्टेप लिखे हैं, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2-3 सेक्शन मॉक देने मैथ के, ठीक है। 2-3 सेक्शन मॉक का मतलब ये है कि इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, यानी आपका स्कोर अभी आ कितना रहा है, यानी 20 आ रहा है या 30 आ रहा है या 40 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है। अगर आपका स्कोर 20 आ रहा है और आपका टारगेट है 45 प्लस का, तो आपको क्लियर पता चलेगा मुझे जो फिल करना है गैप 25 प्लस का करना है, यानी 25 नंबर और फिल करने हैं मुझे, तभी मेरा 45 का टारगेट अचीव होगा। अब ये 25 किस तरीके से अचीव करने हैं, कौन कौन से मुझे चैप्टर पढ़ने हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले आपका एनालिसिस करना है मॉक का। तो 2 से 3 मॉक देने हैं। 2 से 3 मॉक देने के बाद उसमें एनालिसिस ये करना है, ये देखना है कि वीक चैप्टर कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अलग से लिखने हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से करने हैं, ठीक है। अभी मैं एक बार बता दूं करना क्या क्या है, फिर अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स लिखने हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा मेरा मेंसुरेशन वीक है, ज्योमेट्री वीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। फिर क्लासेस चेक करनी है यूट्यूब पर, ठीक है। ये आपके पास नोट्स है, वहाँ पे चेक करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा अगर ज्योमेट्री का टॉपिक वीक है, यूट्यूब पर क्या अवेलेबल है क्लासेस फ्री, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो कौन से टीचर की है मुझे समझ में आ रही है। अगर क्लासेस अवेलेबल है तो टोटल मान लो 12 घंटे की क्लास है, तो इसका मतलब 1 घंटे, मतलब एक दिन में मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, तो 4 दिन में ज्योमेट्री मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और 5वें दिन में उसका रिवीजन करूँगा और अगले दिन मैं खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, यानी 6 दिन मुझे लगभग लग जाएंगे, क्लियर। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। फिर डिवाइड योर डेज एंड स्लॉट, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 4 और 5, ठीक है। 3 दिन में आप चैप्टर कंप्लीट करोगे या 4 दिन में, तो इस तरीके से आपको डिवाइड करने हैं स्लॉट और डेज। इसके बाद कंप्लीट टॉपिक्स ऑन टाइम, यानी कि आपने जब सोच लिया कि मुझे 4 दिन के अंदर ज्योमेट्री कंप्लीट करनी है, तो इसका मतलब ये है कि 4 दिन के अंदर ही कंप्लीट करनी है। अगर ये टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो दिन बढ़ते जाएंगे, और जब दिन बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में तुम्हारे माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि यार अभी बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास, इतने सारे चैप्टर बचे, मैं कैसे कंप्लीट करूँ, ठीक है। करना कैसे हो मैं सभी बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आपने कई बार ये भी देखा होगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन जब भी आप सेक्शनल मॉक देते हो तो क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो पाते, यानी कुछ ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो पाते हैं, यानी जितना आप सोचते हो उतना नहीं कर पाते। यानी पढ़ा सब कुछ है लेकिन क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे। रीज़न स्पीड की कमी है, ठीक है। एक्यूरेसी नहीं बन पा रही, कई बार क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जा रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो ये सभी चीज़ें किस तरीके से करनी है वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि मॉक देना है। सबसे पहले आपको 2-3 मॉक देने हैं। मॉक देने के बाद इस तरीके से इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, सेक्शनल मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस चैप्टर वाइज 2020 से लेकर 2023 तक, और फिर उसका रिवीजन, ठीक है। यही चीज़ें बार बार रिपीट होती जाएंगी, यानी सर्किल में रिवीजन, सेक्शनल मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। देखो सिलेबस सीएचएसएल का ये है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन ये अपने अकॉर्डिंग ये पढ़ लेना इधर और ये इधर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि यानी कि एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन कितने आते हैं, लगभग 1, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से एक आता है। इस तरीके से अलग अलग चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि
एवरेज से एक क्वेश्चन आ गया तो पार्टनरशिप से नहीं आएगा, ठीक है। क्या क्या पता पार्टनरशिप से आ गया, एवरेज से नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये काउंट करोगे तो 25 से ज़्यादा क्वेश्चन बैठेंगे, तो ये मत सोचना कि 26-27 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 25 आएंगे, 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये आपके सामने सिलेबस है। अब आपको करना ये है, जब आपने मॉक दिया आपको पता चला कि मेरे जो वीक चैप्टर है, मेरे वीक चैप्टर हैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। मेरे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज है। ये अलग आपने लिख लिए, ठीक है, अलग अलग। अब आपको ये भी देखना है कि जैसे मान लो आपका वीक टॉपिक एक और ले लेते हैं हम, टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये भी आपका वीक टॉपिक है, क्लियर। ये वीक है और ये तीनों वीक है। अब आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे पढ़ना कौन सा पहले। जैसे मान लो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या इसको पहले पढ़ोगे या ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ोगे, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले टारगेट क्या अचीव करना है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ज्योमेट्री पढ़ना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन कम आ रहे हैं उसी को आप पढ़ने लगो। जैसे कि मान लो SI और CI, जैसे आपको लगता है कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये वीक है, ठीक है, लेकिन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा, यानी कि या तो SI से आएगा या CI से आएगा, दोनों में किसी भी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। तो इस पर फोकस नहीं करना। कब करना है, जब ये सभी टॉपिक जो वीक हैं, जिसमें से 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाएंगे, तब यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे नंबर गेन करने हैं, क्लियर। अब देखो, जैसे कि आपको पता चला कि मेरे वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पता चल गए मुझे कि मेरा वीक टॉपिक ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉफिट एंड लॉस है। मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक मेंसुरेशन और परसेंटेज है। करना क्या है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है अगर उनको नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में गड़बड़ी आएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग होते हैं टॉपिक लेकिन हम उनका रिवीजन नहीं करते, तो जिस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो करना क्या है, टाइप्स एंड फॉर्मूला। टाइप्स मतलब कि परसेंटेज चैप्टर जो है उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो अरिथमेटिक होती है उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो मेंसुरेशन होते हैं उसमें टाइप्स भी होते हैं और फॉर्मूला भी होते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, परसेंटेज में आपको पता होना चाहिए कि यार पॉपुलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, कई बार एग्जाम में आते हैं, तो मुझे इस पर फोकस करना है, मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, ठीक है। वोटिंग के आ रहे हैं क्वेश्चन, मेरे से गलत हो रहे हैं, मुझे ये आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं, और ये जो टॉपिक है, ठीक है, मतलब कि परसेंटेज हो गया या प्रॉफिट लॉस हो गया, इसमें से सिर्फ यही वाले टाइप के क्वेश्चन मुझे पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ना है और इसी टाइप के मुझे रिवीजन करने हैं। सेम इसी तरीके से आपको पता होगा कि जो मेंसुरेशन चैप्टर है, ठीक है, मेंसुरेशन मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं पढ़नी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पढ़नी, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन है फ्रस्टम का कभी कभी आता है और मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना। तो रिवीजन जरूरी है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के लिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब कभी फ्री होते हो संडे में, उस टाइम पे क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। अगर नहीं करोगे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का तो गलतियाँ होंगी। अब बात करते हैं वीक टॉपिक्स। वीक टॉपिक्स में मान लो जैसे ये चैप्टर हैं, ये बढ़ के और भी हो सकते हैं, सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे 3 और 2 लिए हैं। इसमें क्या करना है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। जब ये वीक चैप्टर है इसका मतलब ये कि आपको इसके बारे में पता नहीं है अच्छे से, तो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, या तो यूट्यूब से, या आपके नोट्स हैं वहाँ से करने हैं, या आपने कोई कोर्स लिया वहाँ से करने हैं, ठीक है। कैसे करने बताऊँगा आगे। सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, यानी कि अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये ज्योमेट्री में जो हो रहा है, जो भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, जो भी इसमें थ्योरम यूज़ हो रही है, वो किस तरीके से यूज़ करनी है। प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्या है, बेसिक परसेंटेज है तो मुझे परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में बेस क्या है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है या पाइथागोरस थ्योरम है, क्या है, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जब ये सब दोनों चीज़ें हो जाएंगी, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आपका यही टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनने लग जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। और जब स्ट्रॉन्ग बनने लग जाएगा तो आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, जहाँ पे मैंने ये एरो लगाई, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन गया तो फिर इनका भी क्या करना है, आपको टाइप्स और फॉर्मूला ही रिवीजन करने लास्ट टाइम पे, क्लियर। कैसे करना है नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको पता चल गया कि मेरे ये टॉपिक वीक हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, तो आपको क्या करना है, या तो यूट्यूब चैनल सर्च करना है या कोई कोर्स या नोट्स। जैसे मान लो आपने कोई पेड कोर्स लिया है, ठीक है, कोर्स खरीदने की जरूरत तो नहीं है, लास्ट के 60 दिनों में कोई कोर्स खरीदना नहीं है। यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस हैं, अलग अलग टीचर की वीडियो और हर एक चैप्टर की वीडियोस हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कौन सी फॉलो करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, और कौन से कम टाइम में मतलब हमें फ़ायदा देगी, ठीक है। इसके अलावा नोट्स का मतलब जैसे कि मान लो कहीं से आपने कोचिंग किया या आपने कोई कोर्स ही कंप्लीट किया है, वहाँ से आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, या इसके अलावा कोई आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, वहाँ के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जैसे भी हो, या आपके पास राकेश यादव सर के नोट्स हैं या गगन प्रताप सर के नोट्स हैं या कोई भी नोट्स हैं, ठीक है, उनसे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो PCM बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनको लग रहा है कि मैंने ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं अगर मेरे पास नोट्स हैं मैं खुद से पढ़ के कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने 10th में पढ़ी थी और मेरा मैथ सही है। तो उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट अपने हैंड रिटन नोट्स या
इन नोट्स से कर सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स और नोट्स से पढ़ने से आपका जो सिलेबस वो जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ना ही वीडियो देखनी और ना ही नोट्स बनाने, डायरेक्ट सिर्फ रीड करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका नंबर 1 नोट्स। दूसरा तरीका है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर काफ़ी टीचर हैं अलग अलग, आवाज़ सर, ठीक है, अभिनय सर, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, पवन राव सर, रेमो सर, भूतेश सर, ऐसे काफ़ी अलग अलग टीचर हैं, ठीक है, जिनका मैंने अभी नाम भी नहीं लिया। चाहे मोहित गोयल सर हो, ठीक है, या किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, नए नए टीचर मतलब हैं मार्केट में, साहिल सर हो गए। तो आपको करना क्या है, जरूरी नहीं है कि आभास सर पहले लिखे हैं तो आभास सर से ही पढ़ना है या अभिनय सर से, ये कोई रैंक नहीं लिखी मैंने। आपको करना ये है कि जिससे भी समझ में आए। अब जैसे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, आदित्य रंजन सर से जब पढ़ते हो तो क्वेश्चन वहाँ पे समझ में आते हैं स्क्रीन पर यानी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन जब खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन हो नहीं पाते, ठीक है, बहुत लोगों के होते हैं। तो ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, ठीक है, पता होनी चाहिए। करना क्या है, किसी भी एक टीचर की मैराथन वीडियो, ठीक है, ये दिखाया ना मैंने यहाँ पे, ये लिखा है कि मैराथन या शॉर्ट क्लासेस। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मेरे अभी मान लो 5 चैप्टर हैं, ठीक है, जो वीक हैं, ठीक है, 5 चैप्टर वीक है और आपने एक चैप्टर की 36 वीडियो निकाल ली, यानी किसी भी कोर्स की, जैसे मान लो आवाज़ सर की तो नहीं है, मान लो किसी भी टीचर की जिसकी जैसे यूट्यूब पर मिलती हैं आपको पेड फ्री क्लासेस, ठीक है, जो पेड कोर्स की फ्री क्लासेस रहती हैं अवेलेबल, उसमें मान लो एक चैप्टर की 36 क्लासेस हैं, एक दिन में आप 3 क्लासेस कंप्लीट कर रहे हो, इसका मतलब 12 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो 5 चैप्टर लगभग मतलब कि 40-50 दिन में होंगे ना, कोई 12 दिन में होंगे, कोई 10 दिन में, कोई 7 दिन में। तो इस तरीके से नहीं करना। करना क्या है कि शॉर्ट में पढ़ना है। ऐसी वीडियो देखो जो मैराथन हो, जिसमें शॉर्ट में सब कुछ समझाए। मैराथन का मतलब ये होता है कि आपको एक तरीके से रिवीजन भी करा दिया जाता है और सभी टाइप्स कवर भी करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैराथन वीडियो देखनी है किसी भी टीचर की, जिसकी अच्छी लगे, जिसका समझ में आए, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गगन प्रताप सर से आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और ट्रिग्नोमेट्री पवन राव सर से पढ़ रहे हो, ठीक है, या रेमो सर से कुछ और पढ़ रहे हो, अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो, जिसका बेस्ट कंटेंट आपको मिलता है, जिस आपको लगता है कि यार कम टाइम में ये यहाँ से मैं कवर कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको ये देखना है कि मेरे पास टाइम कितना बच रहा है, टाइम के रहते हुए ही और देखते हुए उसको पढ़ना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कोर्स की। देखो कोर्स लास्ट टाइम पे या तो ये आपने पहले ही 6 महीने पहले या 4-5 महीने का जो कोर्स था वो पहले ही कंप्लीट करना था। अगर कोर्स अभी तुम्हारे पास है तो मेरे हिसाब से कोर्स की वीडियो से तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेंथी वीडियोस होती हैं। अगर फिर भी लगता है कि मैं कर लूँगा, मेरा इंग्लिश, रीजनिंग, जीके स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोर्स से भी कर सकते हो। मैंने तीनों तरीके बता दिए और खुद दिमाग लगाना कि किस तरीके से आप बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि इतना सब कुछ हो गया, अब आप क्या करेंगे, अपने जो वीक चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे यहाँ से। वीक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद यानी आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, यानी सिलेबस आपका धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी। लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं होते। फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, स्पीड और एक्यूरेसी, यानी कि आपकी स्पीड कम है। स्पीड कम इसलिए जैसे कि आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में एक तरीका होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन स्किप करने हैं। ऐसा नहीं कि आप लाइन से हर एक क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन स्किप करने का मतलब ये है कि कई बार क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ जाते हैं, या क्वेश्चन आपको लगता है ये मैं कर लूँगा लेकिन हो नहीं पाता। आपको पता होना चाहिए कि 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं देना, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसको मैं बाद में करूँगा। स्किपिंग मेथड आना चाहिए, उसको छोड़ देना है। पहला टारगेट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन है तो पहले 18 मिनट या 15 मिनट जो भी आपका टाइम है कि मैं 20 क्वेश्चन पहले टच करूँगा, यानी 20 क्वेश्चन कंप्लीट करूँ, फिर बाद में देखूंगा 4-5 क्वेश्चन कौन कौन से मुझे करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए माइंड में क्लियर। और इसी के साथ जो भी आपका वीक टॉपिक बचता है उसके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं T20 अप्रोच के साथ। और जो भी मैंने यहाँ पे बताया कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने बताया वीक टॉपिक्स के, उसमें भी आपको T20 अप्रोच लगानी है। T20 अप्रोच का मतलब 20 मिनट का टाइमर सेट करना है फ़ोन में और 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ये आपकी अपनी स्पीड होगी, इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। जैसे कि आपने 20 मिनट का टाइमर सेट किया फ़ोन में और 10 क्वेश्चन आपने सोचे कि मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं लाइन से, ठीक है। मतलब लाइन से मतलब जैसे मान लो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है, तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, क्या पता चौथा हार्ड हो तो आपको 5वां करना है। 10 क्वेश्चन आपको टच करने हैं, ठीक है, यानी कि कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, ये चीज़ आपको फिर 5 मिनट का ब्रेक करना है 20 मिनट के बाद, और ये चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे कंप्लीट होंगे, आपके 60-72 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपकी स्पीड होगी, यहाँ से आपकी एक स्पीड मतलब जनरेट होगी धीरे धीरे, और यही आपको मॉक में हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, मतलब कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो वो कैसे मतलब सुधरेगी, वो आपकी सेक्शनल मॉक से सुधरेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें एंजाइटी हो जाती है और जल्दी जल्दी टाइम देखने के चक्कर में मतलब बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर देते हैं ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक देने हैं। तो ये सभी काम आपको करने हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी मैथ की स्ट्रैटेजी। यही एक तरीका है कि आप कम टाइम में CHSL या जो भी आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 60 दिन में, जैसे कि अभी आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट और CPO और CHSL तीनों एग्ज़ाम
60 दिन बाद है, तो अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं टारगेट सीरीज़ के लिए। 60 डेज टारगेट सीरीज़ CHSL CPO और सिलेक्शन पोस्ट के लिए शायद मैं लेकर आऊँ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और इसके अलावा किसी और टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।